प्रसन्नता से रिलेटेड जनसंख्या पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित प्रसन्नता, जनसंख्या पर आधारित। यहां आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न मिलेंगे और उसी से रिलेटेड क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा। देखिए, जब कोई क्वेश्चन जनसंख्या पे आधारित आता है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए, जैसे किसी नगर की जनसंख्या 1000 है, 10% की वृद्धि उसमें हो जाए तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कहेगा वो 10% की कमी हो जाए तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कहेगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो गई तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या थी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक मैं इसी से रिलेटेड मैं एक तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्र धन बराबर मूलधन वन प्लस दर बट्टे समय, दर बट्टे 100 गुणा समय। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जिसमें जिसमें वृद्धि हो रही है, इस पे ब्याज मिलनी है, वो हमारा मूलधन है, और ब्याज मिलने के बाद जो मिला वो मिश्र धन है। यानी जिस दर की ब्याज हमें मिल रही है, जिस दर से उसमें वृद्धि हो रही है मूलधन में, वही चीज है सेम। जिस दर से जो हमारा क्या है, मूलधन बढ़ रहा है, यानी ब्याज, इंटरेस्ट रेट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला है, तो उसको दर को रख लिया और 100। इसमें अब वही चीज है, जैसे जनसंख्या में क्या करेंगे हम, जिस जनसंख्या में वृद्धि होनी है, जिस जनसंख्या में परिवर्तन होना है वो इस जगह पर आ जाएगी। जिस जनसंख्या में परिवर्तन होना है वो इस जगह पर आ जाएगी, मूलधन की जगह पर। और सेम रहेगा 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय, ये लो। और परिवर्तन के बाद की जनसंख्या यहां आ जाएगी, परिवर्तन के बाद भाई मिश्र धन जो मिला है की जनसंख्या, ये यहां आ जाएगी। ये हमारा रिलेशन बनेगा इसमें। अब चाहे वो वर्तमान की दे, 2 वर्ष पहले की पूछे, चाहे वो 2 वर्ष बाद की दे, जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है जिस दर से, वो जनसंख्या यहाँ आएगी मूलधन की जगह, और जिसमें परिवर्तन के बाद जो जनसंख्या है वो यहाँ आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। जनसंख्या में परिवर्तन क्यों लिखा है मैंने, वृद्धि क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वृद्धि भी हो सकती है और क्या हो सकता है हमारा, कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो वृद्धि के लिए तो प्लस रहेगा और कमी के लिए रहेगा माइनस, ये चीज। और जैसे 10% की कमी होती है तो 1 माइनस, ये चीज होती है। अब हमें ये बस क्वेश्चन में इस तरह से देखना है कि जनसंख्या में वृद्धि या कमी जो हो रही है, जिस जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, वो कौन सी वाली जनसंख्या है। ठीक है, अब ये जो दर है ना, ये पर्टिकुलर समय के लिए है। ये जो दर है वो किसके लिए है, पर्टिकुलर समय के लिए है। ये जो दर है, जैसे मान के चलो ये दर जो होगी समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, अगर दर बदल गई तो उसके लिए, जैसे मान के चलो ये है दर जो हमारी, जैसे ये जो दर है वो 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए ये लिख जाएगा। अगर मान के चलो अगले 2 वर्ष के लिए दर बदल गई तो क्या होगा, तो वही कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उस चीज को, है ना, कि कैसे रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। देखिए, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के। जैसे बदलती दर के लिए कभी कभी होता है, जो अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, दर कमी या समय, जैसे देखो T1 वर्ष के लिए R1, T1 वर्ष के लिए मतलब 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए T1 का मतलब, और R1 दर
तथा T2 के लिए R2 दर, इसी तरह एंड सो ऑन Tn के लिए Rn दर है। ठीक है, इस तरह से मतलब 1 वर्ष के लिए हो, या T1 का मतलब 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, अगले 2 वर्ष के लिए T2 हो सकता है, अगले 3 वर्ष के लिए, और दर बदलती जा रही, दर बदलती जा रही है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी वही होगा, यही फॉर्मूला सेम। देखो इसको हम परिवर्तन के बाद की जनसंख्या, ठीक है, परिवर्तन परिवर्तन के बाद की जनसंख्या बराबर जिस जनसंख्या में परिवर्तन होना है, जिस जनसंख्या में क्या होना है, परिवर्तन होना है, वो वाली जनसंख्या। ठीक है, अब क्या होगा, 1 + R1 जो दर है वो T1 समय के लिए है, तो R1/100 की पावर T1। नेक्स्ट, फिर मान के चलो 2 वर्ष के लिए R1 दर लग रही है, और अगले 2 वर्ष के लिए R2 दर लग रही है, तो ले 1 + इसी में गुणा में चल रहा है, ये गुणा है ना। 1 + देखो जिस संख्या में परिवर्तन होना वो गुणा 1 + R1/100 की पावर T2 गुणा, इसी तरह एंड सो ऑन चलेगा। और कहां तक चलेगा ये, 1 + R3 Rn/100 की पावर Tn, यहां तक चलेगा। अब रही बात प्लस माइनस की, तो कोई पता नहीं है अभी हमें कि प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। जो R1 R2 है वो वृद्धि है या कमी है, लेकिन परिवर्तन है, या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, तो प्लस माइनस दोनों चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ तक क्या है, एक तरह से हमारी थ्योरी क्लियर हो गई। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से लेंगे, तो देखिए देखो क्वेश्चन में ले लेता हूं, और इसी से रिलेटेड मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए जैसे प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर है, किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है तथा 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो। अब भाई फिलहाल जो जनसंख्या है वो कितनी है हमारी, 10,000, 10% की दर से बढ़ रही है, तो 10,000 को कहाँ लिखेंगे। देखिए परिवर्तन के बाद कौन सी आएगी हमारे पास, के बाद परिवर्तन के बाद आएगी, बराबर जिसमें परिवर्तन होना है, जिसमें परिवर्तन होना है। ठीक है, और वही फॉर्मूला सेम। तो देखिए अभी इसको हम क्या करेंगे, 1 + दर कितनी है, R/100 की पावर T, इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए परिवर्तन के बाद जो आएगा वो 10,000 गुणा 1 + दर 10/100, और ये समय कितना आ गया, 2 वर्ष के लिए लगातार यही चलेगा। इसके बाद कितना आ जाएगा, 10,000 गुणा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा भी कर सकते हैं हम, 110 गुणा 110, देखिए 100 और 10 को जोड़कर 110/100, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और अगर कमी होती तो 90 हो जाता लासा लेके। ठीक है, 110/100, और ये हमारी कितनी मिल जाएगी हमें, 121 ये मिल जाएगी। ये हमारी आ गई 10% वृद्धि के बाद की जनसंख्या। ये हमारी जनसंख्या आ गई। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब 10,000 में क्या हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है 10% की दर से। यही क्वेश्चन अगर कहता है कि 10% की दर से कमी होनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 10% की दर से कमी होनी है, तो 10% की दर से कमी के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 में 90 गुणा 90 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 90 गुणा 90 2 बार और 100 बार। मतलब जो चीज है वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, इसी में ले लेता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, 2 है हमारा, किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है, तो 2 वर्ष पहले पहले जनसंख्या क्या होगी, क्या होगी यदि वृद्धि दर 20% है। अब देखिए ये कह रहा है कि जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, मतलब 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो गई वो इतनी हो गई है। यानी अब पहले जो जनसंख्या थी उसमें परिवर्तन होकर ही तो ये हुई है। बस यहाँ क्या देखना है, बस क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद वो हुई 15,000, तो परिवर्तन के बाद की जो जनसंख्या है वो 15,000 है। बस इतना सा पकड़ना है, परिवर्तन के बाद की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15,000 है। क्यों है, क्योंकि 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या वो इतनी है, इसका मतलब जो परिवर्तन हुआ था वो 2 वर्ष पहले की में हुआ था। तो पहले की जो जनसंख्या है, परिवर्तन के पहले की, जो पहले की जनसंख्या वो यहां आ जाएगी, तो इसी में तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। ठीक है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यहां आ जाएगी, तो यहां आ गई, यानी कि यहाँ कितनी आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी। यहाँ ये जो हमें मिली है वो 15,000 मिली है, और 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो एक्स मान ली, माना एक्स, एक्स में परिवर्तन हुआ 20% की दर से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो x गुणा 20/100, सॉरी 120/100 गुणा 120/100। अब देखिए हम, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये कितना आ जाएगा, इधर से देखिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 रख लिया, तो ये देखिए 15,000 बराबर x गुणा 12/12/10/10, तो कितना आ गया ये, देखिए इसके नीचे 1 रखेंगे और वज्र गुणा कर देंगे, x गुणा 12/12 बराबर 15,000 गुणा 10/10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 गुणा 10/10/12 ये आ जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10,416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 10,416 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता करना है कि पहले की जनसंख्या कौन सी है, बाद की जनसंख्या, परिवर्तन के बाद की जनसंख्या कौन सी है, बस इतना सा पता करना है, बाकी फॉर्मूले में क्या कर देना, सेट कर देना है। अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है कि अगर हमें पहले की जनसंख्या पता है, देखिए यहीं से शॉर्ट निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा यहीं से शॉर्ट निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से शॉर्ट निकल के आ जाएगा कि अगर मैं इसको देखूं, एक बार ध्यान से देखो, कि अगर मैं इसको देखूं तो ये है बाद की जनसंख्या, और पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो देखो बाद की जनसंख्या में 100 का मल्टीप्लाई डबल हो गया है, जितना घात लगा हुआ है उतना 100 का मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब यहाँ से 0 कट गई, तो 100 का मल्टीप्लाई डबल हो गया है, यहाँ से काट दिया है, नीचे 12 का क्या दे दिया, भाग दे दिया है,
और यही बात में अगर वर्तमान की 2 वर्ष बाद की मतलब 2 वर्ष पहले की दे रखी है, अगर यही बात मैं करंट की करके करता तो फिर कितना हो जाता, तो यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता। वही प्रतिशत की तरफ वृद्धि और कमी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से लेता हूं, नगर की जनसंख्या 20,000 है तो 10 वर्ष 10 वर्ष बाद क्या होगी यदि पहले 2 वर्ष के लिए वृद्धि दर 5%, अगले 2 वर्ष के लिए ह्रास दर या कमी दर, ह्रास दर 10%, अगले 2 और 4 हो गए ना, 6 वर्ष के लिए ले लो, 6 वर्ष के लिए 5% वृद्धि दर है। सीधा सीधा दिख रहा है। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है। देखिए ये है हमारा 20,000, इसको हमें 3 परिस्थितियों से गुजारना है। 10 वर्ष तक कितनी परिस्थिति बनी है, देखो 2 वर्ष के लिए 5% वृद्धि, अगले 2 वर्ष के लिए 10% कमी, और अगले 6 वर्ष के लिए 5, 6 और 4 10 साल होगी पूरी पूरी। इसको गुजारना है तो के बाद 10 वर्ष के बाद क्या होगी जनसंख्या, 10 वर्ष के बाद जनसंख्या बराबर, यही फॉर्मूला तो लगेगा, क्योंकि परिवर्तन किसमें हो रहा है, इस जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के बाद जो मिलेगी वो यहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, तो इस जनसंख्या में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, देखो इस जनसंख्या को लिख लिया है ना। यदि 2 वर्ष के लिए वृद्धि दर 10 है तो 2 वर्ष के लिए वृद्धि दर कितनी है, सॉरी 5 है, तो इस तरह से वृद्धि दर 2 वर्ष के लिए हो गई। ठीक है, गुणा, अभी 10 वर्ष हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अगले 2 वर्ष के लिए ह्रास दर है 10 की, तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस, क्योंकि ह्रास हो रहा है ना, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 10/100 अगले 2 वर्ष के लिए, गुणा अगले 6 वर्ष के लिए, अगर एक एक करके भी होता तो एक एक कर भी होता, अगले 6 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 5% की फिर वृद्धि दर गुणा 6/6, ये हो गया। अब यही मान के चलो वो 10 वर्ष के बाद की दे देता तो उसे यहाँ लिख लेते और उसे यहाँ लिख लेते, सीधा सीधा है, बस हमें क्या करना है, सॉल्व भी करना है। देखिए गुणा, इसको जोड़ोगे, जितनी वृद्धि दर हो रही है ना उसको 100 में जोड़ के सीधा सीधा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो 105/100 कितने बार, 2 बार, 105/100। ठीक है, गुणा, इसको घटाओगे, एलसीएम 100, 100 माइनस 10 90, 90/100 गुणा 90/100 गुणा, ये देखो जोड़ो 105, 105/100, 105/100 कितने टाइम्स लिखेंगे इसको, 6 टाइम्स लिखेंगे, 105/100 और 105/100 और 105/100। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए 21, 5 से 21 20, 21 20। ठीक है, ये 0 0 काट दो, 9 9 10 10 गुणा, ये देखो वही 20 21 20 21 21 20 21 20 आएगा कि नहीं, कितने सारे टाइम्स, देखिए 2 2 4 5 और एक 6 टाइम्स लिखना है ना, 6 टाइम्स लिखना है, एक टाइम्स कम रहेगा है ना, 6 टाइम्स लिखना है, तो 105/100। ठीक है, तो देखिए 21 21 21 21 21 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 20 20 20 20 20 और 20, ये हो गए। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना, हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट लो, जितनी 0 काटनी हो उतनी काट लो, बचा क्या उस हिसाब से देख लो। तो देखिए
2 से 2 भी कट गया, नीचे क्या बचेगा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो नीचे तो बचेगा 128 और 128 में कितनी जीरो बचेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बचेंगे। और ऊपर क्या आ जाएगा, 21 21 21 21 21 21 21 21, कितने 21 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 21 की पावर 8 को सॉल्व कर लो, गुणा 9 की पावर 2 को सॉल्व कर लो। अब ये 21 का गुणा 8 बार तो करना ही करना पड़ेगा, देखो और कोई तरीका नहीं है। लेकिन पॉइंटों में काटेंगे तो फिर उससे हो सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता उससे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, और इसमें भाग दे देना है 128, और 3 और 3 6 जीरो के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा में कोई दिक्कत है तो बताना फिर, ठीक है, क्योंकि लंबा होगा थोड़ा सा, बड़ा सा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चनों पे कि किस तरह से हैं वो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ सीधे, ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से दे रखे हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एसएससी वगैरह में। एक कस्बे की जनसंख्या 22 43 75 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, कस्बे की जो जनसंख्या है वो इतनी है, ठीक। यदि यह प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष बढ़ रही है भाई साहब, यही जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़ने वाली जनसंख्या यही है, परिवर्तन होने वाली जनसंख्या यह है, परिवर्तन के बाद ही जनसंख्या ज्ञात करनी है, बस इतना सा है। तो परिवर्तन से पहले जब हमारी जनसंख्या हमारे पास है तो हमें उसी में तो परिवर्तन करना है। उसमें परिवर्तन क्या करना है, 4% का, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो एक ही परिवर्तन है 4% का। तो 4% की दर से क्या रही है, वो बढ़ रही है। अब बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए डायरेक्ट मैंने बताया था, डायरेक्ट जैसे, देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ, 1+4/100, यही तो होगा, और 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 224375 गुणा 104/100 गुणा 104/100। अब इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, वही चीज कि 4% की दर से ये बढ़ रही है तो 100 में 4 जोड़ दो, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 104/100 और 104/100, तो ये डायरेक्ट भी हो जाता। मेरा कहने का मतलब ये, अगर घट रही है और कितने साल के लिए घट रही है तो वो भी हो जाएगा घट के, 100 में से घटा देंगे, बस इतना सा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा, जैसे मान के चलो 4×5 = 20, एक जीरो फिनिश, 22 43 375 है, 22 43 375, 22 43 375 गुणा 104 को काट लो, काटना चाहो तो, नहीं तो गुणा डायरेक्ट कर दो, 104 गुणा 104, लेकिन लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो जनसंख्या आएगी निकल के 22 26 24 26 43, 24 26 84, देखिए 22 43 375, 22 43 75 है, सॉरी 22 43 75 है, सॉरी, ये देखिए यहाँ 22 43 क्या है, 22 43 75 है, 22 43 75, 22 43 75 में जो परिवर्तन हो रहा है वो 104 का हो रहा है 4% की दर से, तो 22 43 75 में गुणा करना है हमें, 22 43 75 में गुणा करना है हमें 104 का, है ना। तो 104 गुणा 104, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 24 26 84 मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 26 84, और 1 2 3 4 जीरो मिलेंगी,
और बटे क्या मिलेगा नीचे 100 गुणा 100। तो इस तरह से मेरी 4 जीरो से 4 जीरो और उसके बाद मिलेगा 24, 26, 84। ये हमारा क्या आ गया आंसर है ना। अब इसको जैसे मान के चलो उस टाइम पेपर टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा हम क्या लगा लेंगे इसमें, लगाना चाहो तो डिजिटल लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करके देख लेना। और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप काटना खुद ही सीख जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। 5%, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या, युद्ध से पूर्व तो परिवर्तन किसमें हुआ था, युद्ध से पूर्व वाली में, युद्ध से पूर्व वाली में तो परिवर्तन हुआ तभी तो ये आई। युद्ध से पूर्व वाली में क्या हुआ परिवर्तन, तब जाके ये आई, जब जाके ये आई है तो इसको लिखेंगे यहाँ। और युद्ध से पूर्व वाली मान ली हमने क्या, युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व बराबर एक्स, ठीक है, और ये एक्स में होना है परिवर्तन भैया। और देखिए क्या क्या होना है, 20% युद्ध के कारण, शेष जनसंख्या में 5% महामारी के कारण, मतलब कुल मिला के समय नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा तो हमें 20% की क्या कर देनी है, कमी कर देनी है। समय अगर नहीं दे रखा है और 20% की कमी है तो वो एक ही समय एक ही वर्ष के लिए रहे, ठीक है, क्योंकि दे नहीं रखा कितने साल तक चलेगा 20%, एक ही बार हुई तो एक ही साल युद्ध हुआ उसमें और दूसरे 5% फिर उसमें खत्म। तो देखिए 20% की जो कमी है, देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, 20% की कमी होनी है तो 1 माइनस 20/100, एक तो ये होना है, फिर शेष बची उसमें कितना होना 5% की कमी, 1 माइनस 5/100 ये होना है बस। उसके बाद हमें कौन सी जनसंख्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो 15 2 से बराबर x गुणा 80 गुणा 95/100/100, ये इस तरह से हमें मिल जाएगा और ये यहाँ वन रखेंगे। तो देखिए वज्र गुणा करने पर हमें मिलेगा x गुणा 80 गुणा 95 बराबर 15 200 गुणा 100 गुणा 100 बटे x बराबर कितना आ जाएगा 15 200 गुणा 100 गुणा 100 बटे क्या मिलेगा हमें 80 गुणा 95, ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमें वो ऑटोमेटिक हमारा मिल जाएगा। देखिए 95 को हम 152 को काट डिवाइड कर सकते हैं, 152 वाली जो संख्या है हमारी उसको अगर मैं 95 से डिवाइड करूं तो 160 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 160 बार कट जाएगा। और इस तरह से मुझे ये 80 2 टाइम्स कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा क्या 2 गुणा 100 गुणा 100, ये मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि शहर की वर्तमान जनसंख्या ऐसे नहीं दे रखी है, ये जनसंख्या मुझे प्राप्त हुई तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, ये जनसंख्या जो प्राप्त हुई है ना, उसमें देखिए डायरेक्ट यहाँ देखिए यहाँ आ गया हमारा, यहाँ से देखिए ट्रिक, यहाँ से देखिए ट्रिक, देखिए कैसे 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 करना है, देखिए कैसे करना है, देखिए इसको इस तरह से करना है इसको। देखिए कि जो जनसंख्या हमारी है ना, कि जैसे x बराबर हमने निकाला तो जो जनसंख्या हमारी दे रखी थी परिवर्तन के बाद की जनसंख्या, उसमें क्या किया हमने 100 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 20 घटाने के बाद जो 80 और 95 जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यही मान के चलो 80 और 95, ठीक है, यही मान के चलो 80 और 95 वृद्धि होती तो वृद्धि वाली नीचे चली जाती, दोनों मान के चलो 10 10 की या 20 20 की वृद्धि होती तो जोड़ने के बाद जो मिलता 100 में जोड़ते और उसको नीचे रख देते, यहाँ रख देते यहाँ रख देते, बाकी यही रहता सेम। इस तरह से हम इसको शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और अगर निकालना चाहें तो ये तरीका तो हमारा ये है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,625 है। कितनी है वर्तमान जनसंख्या, 15,625 है। यदि दो क्रमागत वर्षों में एक साल में 8% और दूसरी साल में 12% बढ़ गई, मतलब एक साल में 8% बढ़ी और दूसरी में 12% बढ़ गई, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। दो क्रमागत वर्षों में तो वो बढ़ रही है और तीसरे वर्ष में घट रही है और तीसरे वर्ष के अंत में पूछ रहा है। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करना है। 15,625 हमारी जनसंख्या हो गई,
दो क्रमागत वर्षों में पहले वर्ष में 8% की वृद्धि करनी है, तो 108/100, ठीक है, क्योंकि इसमें हो रही है ना वृद्धि कमी, ये 1 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। दूसरे वर्ष में 112/100, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, 3 साल बाद की है, तो तीसरे वर्ष में भी गए हम, और जाते जाते हम कितना लॉस खा गए जनसंख्या में, 22% का लॉस। तो 1 - 22/100 करेंगे तो 78/100 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसको मैं फिर से भले ही लिख सकता हूँ, 15,625 में होना है परिवर्तन, 1 + 8/100 और गुणा 1 + 12/100 और गुणा 1 - 22/100। इस तरह से इसको, इसी तरह से मैंने क्या है, इसी को सॉल्व करने के बाद ये ऊपर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि तुम्हें बार बार करने में परेशानी ना हो और तरीके सीख जाए। वही 15,625 रहेगा, गुणा 108 को काटेंगे हम तो कितने बार, 5 बार, 4 बार, वही चीज है, 54/50 गुणा 112 को काटेंगे तो 5 बार, 6 बार, 56/50 गुणा 3 बार, 9 बार बटे 50। इस तरह से ये कट गया। तो 54, 56 और 39 और गुणा करना है 54, 56 और 39 का, और गुणा किसका करना है इसमें, 15,625 का, 15,625 का, और उसमें क्या कर देना, हमें भाग दे देना है किसका, 125, 125 का क्या दे देना है, हमें भाग दे देना है। जो जनसंख्या आ रही है उसमें 125 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। 125 का भाग दे दो, 125 डबल जीरो डबल जीरो 3 जीरो, 125 में क्या आ जाएंगी, 3 जीरो आ रहे हैं, ठीक है, 125 ट्रिपल जीरो का भाग दे देना है, तो हमारी बचेगी 14,742 बचेगी। कितनी बचेगी, 14,742। मैं कह रहा था इसको डिजिटल सम से करके देख लेना एक बार, अगर हो जाए तो उसमें सरल रहेगा, जैसे 9 9 काट के देख लेना एक बार, ठीक है। 5 11 12 19, एक एक और जीरो, नहीं हो पाएगा तो देख लेना, मैं डिजिटल सम का अलग से टॉपिक जब लूंगा उस हिसाब से तब बता दूंगा, उसमें यही तरीका फिर फॉलो करना। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतने थी, 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान, भाई 2 वर्ष पहले इतने थी और 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, परिवर्तन कौन सी में हो रहा है, इसी में तो हो रहा है भाई, 10,000 वाली जनसंख्या में ही तो परिवर्तन हो रहा है, 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, पहले इतनी थी, भाई पहले इतनी थी, इसमें क्या हुआ, इसी जनसंख्या में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक, तो 2 रख दिया, ये तो होगा बस। इसी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने के बाद हमें जनसंख्या जो मिलेगी 2 वर्ष बाद, वो नेक्स्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना देखना है कि परिवर्तन कौन सी जनसंख्या में हो रहा है, जिस जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है उसी को यहाँ रख लेना है, और नहीं हो रहा है, जो परिवर्तन के बाद की मिल रही है तो उसको बराबर रख लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।